भावना के चाचा चाची आपस में बात कर रहे थे। इतने में ही हॉल में रखा फोन बज गया। चाची ने तुरंत ही कॉल रिसीव कर लिया। सामने से राधे की आवाज आई, मैं 12 बजे तक पहुंच जाऊंगा, आप सब तैयार रहिएगा। इतना कहकर राधे ने बिना कुछ सुने ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। चाची ने जैसे ही फोन रखा, चाचा जी ने फौरन पूछ पड़े, किसका फोन था? चाची ने मायूसी से कहा, राधे का। 12 बजे तक वो यहाँ पहुंच जाएगा, उसने हमें तैयार रहने को कहा है। चाचा जी ने कुछ भी नहीं कहा और अपने रूम की तरफ बढ़ गए। भावना की नींद जैसे ही खुली, उसकी नजरें सामने टंगी घड़ी पर पड़ी। 10:32 हो रहे थे। वो तुरंत बेड से नीचे उतर गई। ठीक उसी वक्त उसके कमरे में चाची आ गई। उन्हें देखकर भावना ने धीरे से कहा, चाची जी, पता नहीं आज नींद कैसे नहीं खुली। और चाची बीच में ही बोल पड़ी, वो सब छोड़ और जाकर तैयार हो जा, तेरे कपड़े निकाल दिए हैं, वही पहनना है। कहकर चाची जी वहां से चली गई। भावना ने एक नजर जाती हुई अपनी चाची की ओर देखा और फिर कपड़े की तरफ जो चाची भावना के लिए निकाल गई थी। भावना ने साड़ी उठाई और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। बाद भाव 1 घंटे के बाद भावना आईने के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। तभी वहां चाची जी टपक पड़ी। भावना अपनी चाची को देखकर रुक गई तो चाची सवे भावना के पास आई और भावना के बाल बनाने लगी। ठीक 12 बजे भावना के घर की डोरबेल बजी। चाची तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ गई और दरवाजा खोल दिया। सामने राधे खड़ा था। चाची कुछ कहती उससे पहले ही राधे बोल पड़ा, चलिए देर हो रही है। चाची ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। राधे तुरंत ही वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। चाची जी तुरंत अंदर आई और चाचा जी से भावना से चलने के लिए कहा। चाची, चाचा और भावना घर से बाहर निकल गए। चाचा जी ने घर लॉक किया। भावना जूली के घर की तरफ झांक रही थी। उसके कानों में उसकी चाची की आवाज पड़ी, वो घर पर नहीं है। भावना ने अपनी चाची की तरफ देखा तो चाची ने आगे कहा, जूली की नानी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई तो वे लोग सुबह ही निकल गए। भावना ये सुन उदास हो गई और गाड़ी की तरफ बढ़ गई। एक गार्ड ने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। बाकी भावना ने एक बार चाची की तरफ देखा तो चाची ने उसे बैठ जाने के लिए इशारा किया। भावना राधे के बगल में बैठ गई। भावना के चाचा चाची दूसरी गाड़ी में बैठ गए। चारों गाड़ियां लाइन से वहां से निकल गई। लगभग आधे घंटे के बाद राधे और भावना कोर्ट रूम में पहुंच गए और अपने मैरिज सर्टिफिकेट का वेट करने लगे। राधे ने सब पहले से ही सेटल कर रखा था तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई और जल्दी ही शादी भी हो गई। कुछ देर के बाद उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल गया। राधे चाचा चाची की तरफ बढ़ गया और एक तीखी सी मुस्कान के साथ कहा, चाची जी, चाचा जी, अपने दामाद को आशीर्वाद नहीं देंगे? कहते हुए राधे झुका ही था कि उससे पहले ही चाचा ने राधे को रोक लिया और कहा, हमारे यहाँ दामाद पैर नहीं छूते। चाचा की बात सुनकर राधे मुस्कुरा दिया। अब भावना गाड़ी में राधे के बगल में बैठी हुई थी। उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। साथ ही उसे जूली की भी बहुत याद आ रही थी। राधे की नजरें परेशान सी भावने पर थी। राधे ने मन ही मन कहा, आई एम सॉरी भावना। थोड़ी देर के बाद सारी गाड़ियां एक रेस्टोरेंट के बाहर रुकी। राधे के साथ भावना भी गाड़ी से बाहर निकल गई और पिछली गाड़ी में चाचा चाची भी बाहर आ गए। वे सभी रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। सभी ने साथ में अपना लंच किया। भावना ने मुश्किल से ही थोड़ा बहुत खाया था। फिर वे सभी साथ में रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। उसके बाद चाचा चाची दूसरी गाड़ी में अपने घर की तरफ चले गए और राधे भावना के साथ अपने घर के लिए निकल गया। राधे अभी रास्ते में ही था, फिर अचानक कुछ याद करते हुए उसने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और घर पर कॉल किया। फोन काकी ने उठाया था। राधे ने तुरंत ही कहा, काकी, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। काकी मुस्कुराते हुए, जी मालिक, कहकर काकी ने फोन रख दिया और फिर काकी जैसे ही पलटी, अपने सामने रुचि को यूं अचानक से देखकर काकी चौंक गई। रुचि मासूम सी शक्ल बना के बोली, क्या हुआ काकी? तो काकी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेबी जी, कुछ ही देर बाद आपकी भाभी आने वाले हैं। रुचि खुश होकर बोली, सच में काकी? काकी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो रुचि ने आगे कहा, क्या भाभी मेरे साथ खेलेगी? रुचि की बात सुनकर काकी मुस्कुरा दी और अब राधे और भावना दरवाजे पर खड़े थे और काकी भावना का गृह प्रवेश करवा रही थी।
रुचि भी बहुत ही मुस्कुराते हुए खड़ी थी। गृह प्रवेश के बाद काकी भावना को कमरे में ले गए और उसे आराम करने को कहा और खुद वहां से चली गई। अब रूम में भावना अकेली थी। उसे अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। डिनर के वक्त राधे घर पर नहीं था, तो भावना और रुचि ने साथ में ही अपना डिनर खत्म किया। भावना वहां राधे के ना होने से खुद को ज्यादा सहज महसूस कर रही थी। रुचि और काकी दोनों अब भावना से थोड़ी बहुत घुल मिल गई थी। डिनर के बाद काकी ने भावना को उसके कमरे में भेज दिया और खुद रुचि के पास चले गए। भावना वो कमरे में आई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। कुछ ही देर में कमरा क्या सी क्या हो गया। पूरा कमरा फूलों से सजाया गया था। भावना का मन किया कि पूरे कमरे की हालत बिगाड़ दे। तभी नीचे हॉल में हल्की हलचल हुई। भावना ने रूम से बाहर आकर झांका तो राधे आ चुका था। काकी उसे खाना खाने के लिए कह रही थी, पर राधे ने साफ इनकार कर दिया और रूम की तरफ बढ़ गया। भावना राधे को आता देख घबरा गई। उसे समझ में नहीं आया कि क्या करे। वो जल्दी से रूम के अंदर आई, रूम का दरवाजा हल्का सा बंद कर दिया और बेड से एक ब्लैंकेट और एक पिल्लो लेकर सोफे की तरफ बढ़ गई। भावना राधे के आने से पहले ही सोफे पर दुबक गई। राधे ने हल्के से रूम का दरवाजा खोला। उसकी नजर बेड पर गई, पर बेड खाली देख राधे ने अपनी नजर घुमाई तो पाया कि भावना तो सोफे पर सोई हुई है। राधे मुस्कुरा दी और मुस्कुराते ही भावना की तरफ बढ़ गया। भावना राधे को खुद की तरफ आने की आहट पाकर घबराने लगी, पर उसने अपनी आंखें नहीं खोली। राधे भावना के पास पहुंचा और उसने भावना पर से ब्लैंकेट हटा दिया। एक पल को राधे बस भावना में ही मानो कहीं खो गया था। सुबह से राधे ने एक नजर भी भावना की तरफ नहीं देखा था। राधे ने सोई हुई भावना को अपनी बाहों में उठा लिया। अब तो भावना के दिल की धड़कन और स्पीड हो गई थी। उसने अपनी आंखें बींच ली। राधे ने भावना को बेड पर सुला दिया और उसे ब्लैंकेट से ढक दिया और खुद उसी सोफे की तरफ बढ़ गया जहां कुछ समय पहले भावना थी। राधे सोफे पर लेट गया और उसने वही ब्लैंकेट वापस ओढ़ लिया जो कुछ देर पहले भावना ने ओढ़ा हुआ था। उसके बाद राधे ने अपनी नजरें भावना की तरफ कर दी। ठीक उसी वक्त भावना ने ब्लैंकेट खींचकर खुद को पूरी तरह से कवर कर लिया। राधे मुस्कुराया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों की आंखें बंद कर लेने के बाद दोनों की आंखें कब लगी उन्हें पता ही नहीं लगा। कुछ नेक्स्ट मॉर्निंग राधे जैसे ही उठा उसने देखा भावना किसी मासूम से बच्चे की तरह अब भी सोई हुई थी। राधे ने तुरंत ही अपने कपड़े लिए और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर के बाद राधे जब नहाकर वापस आया तो उसकी नजर भावना की तरफ गई जो अब तक जाग चुकी थी। एक पल को भावना और राधे की आंखें मिली। भावना ने तुरंत ही अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपका ली और अपनी आंखें और अपनी नजरें राधे पर से हटा ली। भावना को यूं अनकंफर्टेबल फील करते हुए देख राधे फौरन रूम से बाहर चला गया। राधे के रूम से बाहर चले जाने के बाद थोड़ी देर बाद ही काकी रूम में आ गई। उन्होंने भावना को उसके कपड़े दिए। भावना कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। काकी रूम से बाहर चली गई। तभी राधे आया और अपनी कुछ फाइल और कुछ इम्पोर्टेंट सामान वो रूम में लेकर वो रूम से लेकर बाहर चला गया। भावना जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकली काकी भावना के लिए चाय का कप लिए उसके पास आ गए। काकी को सामने देख भावना ने कहा, आप ये सब क्यों कर रहे हो? काकी ने बीच में मुस्कुराकर कहा, नहीं मालकिन, ये हमारा काम है। भावना को उसके मुंह से मालकिन सुनना पसंद नहीं आया, तो उसने कहा कि आप मुझे अपनी बेटी ही कहकर बुलाइएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। कहकर भावना मुस्कुरा दी। काकी ने भावना के सर पर हाथ फेरा और चाय का कप वहीं पास के टेबल पर रखकर चली गई। राधे अपने कैबिन में बैठा हुआ था। उसके सामने ही रोहित बैठा हुआ था। राधे ने रो, राधे ने रोहित की तरफ कुछ इनविटेशन कार्ड्स बढ़ा दिए और कहा कि इन सबको तुम पर्सनली इनवाइट करोगे। रोहित ने तुरंत कहा, सर ये किस लिए? रोहित ने अपना मुंह आगे नहीं खोला। राधे रोहित की बातें समझते हुए, मैंने कल ही शादी की है और उसकी छोटी सी सेरेमनी रखी है। मैंने मेरी वाइफ के बर्थडे पर अब लोगों को पता चलना ही चाहिए ना कि मिसिस राधिक चौहान के बारे में। और हाँ, तुम भी इनवाइटेड हो। अपनी पूरी फैमिली के साथ आना। रोहित तो जैसे सदमे में चला गया था। ओके, अब तुम जा सकते हो। राधे ने जब देखा कि रोहित ने सुना नहीं तो उसने फिर रोहित से तेज आवाज में कहा, तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? रोहित तुरंत हड़बड़ा गया और उसने सारे इनविटेशन कार्ड लिए और फिर सिर हिलाया।
केबिन से बाहर निकल गया। केबिन से बाहर निकलते ही रोहित ने एक चैन की सांस ली और कार की तरफ देखते हुए मन में कहा, छोटी सी सेरेमनी के लिए इतना महंगा कार। रोहित मन में बड़बड़ाता हुआ अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। रोहित अपने केबिन में सॉफ्ट खड़ा था। उसके हाथ में एक इनविटेशन कार्ड था जो कि खुला हुआ था और उसने राधे और भावना के साथ में फोटो थी जो कोर्ट में शादी के वक्त ली गई थी। रोहित ने मन ही मन कहा, मैंने तो सिर्फ एक दिन ही छुट्टी ली थी, उतने में ही इतना सब हो गया और जूली ने मुझे बताया ही नहीं। सोचते हुए रोहित ने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और जूली का नंबर डायल किया, पर जूली का नंबर लगातार पहुंच से बाहर ही था। रोहित ने अपने सिर पर हल्का सा मारा और खुद से कहा, अब अपने काम में लग जा, अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो। कहते हुए रोहित ने सारे कार्ड्स लिए और केबिन से निकल गया। दोपहर का वक्त हो चला था। भावना रूम में अकेली बैठी बोर हो रही थी क्योंकि काकी तो उसे कुछ काम करने ही नहीं दे रही थी और भावना को इन सब की आदत नहीं थी। तभी रूम का डोर नॉक हुआ। भावना एकदम से चौंक गई। भावना धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने धीमी सी आवाज में ही पूछा, कौन? मैम, हमें राधे सर ने भेजा है। बाहर से किसी लड़के की धीमी पर खूबसूरत सी आवाज आई। इतना सुनते ही भावना ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की स्माइल करते हुए खड़ी थी और उसके पीछे बहुत से आदमी थे जिनके हाथों में कुछ बैग्स थे। भावना ने असमझ से भरी नजरों से उस लड़की की तरफ देखा। लड़की ने भावना की आंखों में उभरे सवाल को समझते हुए कहा, मैम, ये सब आपके लिए है। सर ने हमें इन सब कपड़ों को आपके लिए रूम में सेट करने को कहा है। प्लीज क्या हम आपका काम कर दें? तो भावना तुरंत साइड हट गई और सबको देखने लगी। सभी अपना काम बहुत तेजी से कर रहे थे। भावना तो हैरानी से उन्हें देखने लगी। थोड़ी देर के बाद भावना के कानों में एक आदमी की आवाज पड़ी, एक्सक्यूज मी मैम। भावना ने तुरंत अपनी नजरें घुमाई तो पीछे एक आदमी हाथ में बड़ा सा बॉक्स लिए खड़ा था। वो आदमी आगे आया और उसने भावना के सामने रखे टेबल पर उस बॉक्स को रख दिया और कहा, सर ने ये आपके घर से आपके कुछ सामान मंगाए हैं। भावना ने जब सुना तो वो तुरंत उस बॉक्स को खोलने लगी। बॉक्स खुलने के बाद उसके अंदर का सामान देखकर भावना की आंखें नम हो गई। साथ ही उसके होठों पर एक बेहद ही खूबसूरत सी स्माइल आ गई। उसने तुरंत अपने माँ पापा की फोटो निकाली और उसे अपने होठों से छू लिया। भावना ने पूरे रूम में नजर घुमा कर देखा, फिर वो सामने की दीवार की तरफ बढ़ गई और अपने माँ पापा की तस्वीर लगा दी। राधे जब घर पहुंचा तब तक काफी देर हो चुकी थी। सब सो चुके थे। राधे पहले धीमे कदमों से रुचि के कमरे की तरफ गया। रुचि को चैन से सोता देखने के बाद राधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में पहुंचते ही उसकी नजर भावना पर गई जो ठंड की वजह से सिकुड़ कर सो रही थी। राधे ने जल्दी से एसी ऑफ कर दी और भावना के पास जाकर उसे ब्लैंकेट से ढक दिया और प्यार से मुस्कुराते हुए भावना का सर सहला दिया। लेकिन इससे पहले कि राधे भावना के सर से अपना हाथ हटा भी पाता, भावना ने नींद में ही राधे का हाथ पकड़ लिया। राधे राधे चौंकने के साथ साथ घबरा भी गया। राधे ने जल्दी से भावना के चेहरे की तरफ देखा। भावना को चैन से सोता देख राधे ने एक चैन की सांस ली और धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया और मुस्कुराते हुए बालकनी की तरफ बढ़ गया। अगले दिन भावना जैसे ही जागी उसकी नजर बालकनी पर पड़ी जहां राधे चेयर पर बैठे बैठे सो गया था। भावना मन में सोच रही थी कि ये कब आए और कैसे छोटे से बच्चों की तरह चेयर पर ही सो गए। भावना राधे को उठाना तो चाह रही थी पर उसे डर भी था। भावना ने अपना सर झटका और कवर से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अब भावना के बाल भीगे हुए थे और उसे पहुंचते हुए बाहर निकल रही थी। भावना ने बालों को थोड़ा पहुंचने के बाद एक झटके के साथ अपने बाल पीछे की ओर किए। राधे जो लगभग भावना के करीब ही खड़ा भावना को अपने बालों को पहुंचते हुए गौर से देख रहा था। भावना के अचानक से बाल झटके जाने से राधे की आंखों में उसके लंबे बाल पड़ गए और राधे के मुंह से धीमी सी आवाज निकली। आवाज सुनकर भावना ने पलट कर देखा। राधे को अपनी आंखें मलते हुए देख भावना ने तुरंत राधे के हाथ पकड़ लिए और कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे पीछे हैं, दिखाइए तेवेरा। कहते हुए भावना राधे के एकदम करीब चली गई। अब हमारे राधे भैया ठहरे लंबे कद वाले। भावना भावना अपने पैरों के पंजे पर खड़ी हो गई। बड़ी मुश्किल से वो राधे की आंखों पर फूंक मार रही थी। राधे राधे बस भावना को
अपने इतने पास महसूस कर पा रहा था। राधे का तो दिल किया कि अभी वो भावना को अपनी बाहों में ले ले, पर राधे खुद के जज्बातों को दबाते हुए भावना से दूर हो गया और अपनी आंखों पर हाथ रखकर कहा कि मैं ठीक हूँ, इट्स ओके। कहकर राधे ने बेड पर रखे अपने कपड़े उठा लिए और तेज कदमों से भावना के बगल से होते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। राधे ने वॉशरूम का दरवाजा जोर से बंद किया, जिससे भावना भी एक पल के लिए डर गई। आज राधे और भावना के वेडिंग सेरेमनी का दिन था और इस वक्त राधे सेरेमनी हॉल में था और हॉल के बाहर बहुत सारी मीडिया। रोहित सभी को हैंडल कर रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। रोहित ने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और एक नजर देकर रखने ही वाला था, इतने में उसने झटके से दोबारा फोन पर अपनी सरसरी सी नजर डाली। रोहित ने तुरंत ही कॉल रिसीव किया और बिना जूली की बात सुने खुद ही कहने लगा, तुम्हारी फोन इतने दिन से क्यों नहीं लग रहा? कब से कॉल करके परेशान हो गया था। घर पर किसी का कोई फोन नहीं लग रहा था और तुम्हारे घर में भी इतना बड़ा ताला लगा हुआ था और तुमने मुझे बताया नहीं भावना ने शादी कर ली। रोहित ने इतना ही कहा था कि इतने में ही पीछे से आवाज आई, "है रोहित?" रोहित ने पलट कर देखा तो पीछे राधे उसे घूर रहा था। क्योंकि रोहित के फोन में बिजी होने के कारण सारे रिपोर्टर्स ने राधे को घेर लिया था। रोहित ने जूली की कोई बात बिना सुने ही जल्दी से कहा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। कहकर रोहित ने जूली को हैरान परेशान छोड़ दिया और कॉल कट करके राधे की तरफ बढ़ गया। रोहित मन में सोचता है, अब तेरा क्या होगा रोहित? हे भगवान, प्लीज आज अपने इस भक्त को राधे नामक दुष्ट प्राणी से बचा लीजिएगा। रोहित जल्दी से आगे बढ़ गया और गार्ड्स के साथ मिलकर सारे रिपोर्टर्स को कंट्रोल करने लगा। सारे न्यूज चैनल में राधे की वेडिंग सेरेमनी ही हेडलाइन बनी हुई थी। रिपोर्टर्स को कहीं से राधे और भावना के फोटो भी मिल गए और सारे शहर में दिखाई जा रही थी। जब राधे को पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने रोहित से कहा, जिस भी चैनल ने भावना की फोटो रिलीज की वो चैनल मुझे कल से नजर नहीं आना चाहिए। राधे का ये शब्द वहां मौजूद सारे रिपोर्टर्स ने सुने। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। रोहित ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया। अब किसी भी रिपोर्टर्स की हिम्मत नहीं थी कुछ भी पूछने की। राधे हॉल के अंदर चला गया, पर जिस तक राधे और भावना की शादी की खबर पहुंचनी थी उनके पास पहुंच चुकी थी। हॉल को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। भावना, रुचि और काकी भी आ चुकी थी और वहीं के कमरे में रुचि और भावना को कुछ लोग तैयार कर रहे थे। दूसरी तरफ जूली रोहित की बात सुन परेशान थी। वो बहुत खुश थी कि आज वो वापस अपने घर जा रही है और भावना का बर्थडे भी है। जूली मन ही मन सोचती है, जरूर ये सब चाची का ही सारा कांड होगा। धीरे धीरे शाम हो रही थी और सूरज अपनी दिशा भी बदल चुका था। तभी भावना के चाचा चाची के घर के सामने काले रंग की एक चमचमाती गाड़ी रुकी। जस्ट उसी वक्त जूली अपनी पेरेंट्स के साथ टैक्सी से घर पहुंची तो उसका ध्यान तुरंत ही उस गाड़ी पर चला गया। जूली मन में, ये किसकी गाड़ी है? तभी गाड़ी में से एक स्मार्ट सा बंदा बाहर आया। उसने गाड़ी के पीछे की तरफ दरवाजा खोला तो वहां से एक रोबदार शख्स बाहर निकला और वो दोनों घर की तरफ बढ़ गए। और ये कौन लोग हैं? जूली ने मन ही मन सोचा। जूली भी उनके पीछे हो ली। आखिर उसे भी जानना था कि भावना कहाँ है और ये बंदा है कौन। दोनों जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, लड़के ने आगे बढ़कर डोरबेल बजा दी। दरवाजा चाची ने खोला। वे लोग भावना की शादी की सेरेमनी में जाने के लिए तैयार थे। चाची ने जैसे ही सामने खड़े शख्स को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वहीं सामने वाले शख्स के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। चाची चाची तुरंत ही साइड हो गई। वो शख्स और उसके साथ में आया लड़का दोनों घर के अंदर चले गए और वे जैसे ही हॉल में पहुंचे, उनके अंदर जाते ही चाची ने हल्का सा दरवाजा लगा दिया। जूली भी चाची के हॉल की तरफ जाने के बाद घर के अंदर चली गई और हॉल के बाहर खड़ी हो गई। दोनों जैसे ही हॉल में पहुंचे, सामने के रूम से चाचा अपने कुर्ते पर कॉलर ठीक करते हुए बाहर आए। उनका ध्यान अभी उन लोगों पर नहीं गया था जो अभी अभी उनके घर आए हुए थे, पर सामने वाले शख्स की नजरें जैसे ही चाचा पर पड़ी तो उसने बड़े अजीब तरीके से कहा, ओह, तो दोनों चाचा चाची अपनी प्यारी भतीजी की वेडिंग सेरेमनी में जा रहे हैं। आवाज सुनते ही चाचा के हाथ रुक गए। उन्होंने अपनी नजरें उठाकर देखा तो उस शख्स को देखते ही वो घबरा गए।
जूली बाहर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। वो शख्स धीरे धीरे चाचा जी की तरफ बढ़ने लगा। उस शख्स के बढ़ने के साथ चाचा जी की सांसों के साथ दिल की धड़कन भी बढ़ रही थी। और वो शख्स चाचा जी के बिल्कुल सामने खड़ा था। चाचा जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई थी। वो शख्स इस वक्त चाचा जी को किसी यमराज की तरह लग रहा था। उस शख्स ने अपने दांत पीसते हुए गुस्से से भरकर अपने एक एक शब्द पर जोर देकर चाचा से कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई भावना की शादी करने की? 7 साल 7 साल पहले तुम लोगों ने मुझे जुबान दी थी, भूल गए? याद दिलाऊं? कहते हुए उस शख्स ने चाचा की गर्दन पकड़ ली। ये सब इतना अचानक से हुआ कि किसी के कुछ समझ में नहीं आया। चाची जी भागती हुई आई और रोते हुए कहने लगी, हमें माफ कर दो, हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। कहते हुए चाची उस शख्स के पैर पर गिर गई और बाहर खड़ी जूली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर वो समझने की कोशिश कर रही थी। उस शख्स ने बिना कोई रहम दिखाए चाची को लात मारकर अपने पैरों से दूर कर दिया। चाची एक साइड में जाकर लुढ़क गई। उस शख्स ने चाचा जी की गर्दन छोड़ी तो वो खांसते हुए वही सोफे पर बैठ गए। उस शख्स ने कड़क आवाज में कहा, मुझे पैसे नहीं, मेरी भावना चाहिए। कहते हुए वो सामने के सोफे पर पसर गया। चाची ने घबराते हुए कहा, वो राधे। तो उस शख्स ने चिढ़कर कहा, राधे राधे, इस लड़के ने परेशान करके रखा है। मेरी भावना को भी अब राधे ने ही मुझसे दूर कर दिया। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार तुम दोनों हो। उस शख्स ने खुद से ही कहा, उसी दिन मुझे भावना को यहाँ से ले जाना था, सब तुम्हारी वजह से। कहते हुए वो शख्स चाची के पास जाकर बैठ गया। क्या कह रही थी तुम? पैसे लेने के टाइम की अभी वो छोटी है, जब 20 की हो जाएगी, उसकी पढ़ाई भी हो जाएगी तो ले जाना। फिर कुछ सोचकर उस शख्स ने आगे कहा, ओ, ताकि तुम इस दुनिया वालों को बता सको कि तुमने अपनी प्यारी भतीजी को कितने अच्छे से संभाला, तुम कितनी महान हो। और मेरे साथ भेजने के बाद क्या कहती? हाँ बोलो, कि उसकी शादी अच्छे घर में हुई है ना, कि तुमने उसे बेच दिया? बहुत को सोच रखा होगा ना। ये सुनकर बाहर खड़ी जूली मानो किसी गहरे सदमे में चली गई। तभी वो शख्स बोला, पर एक बात याद रखना, मेरा मेरा नाम ही सहस्त्रजीत राणा है, और मुझे धोखा देना मतलब अपनी मौत को न्योता देना। सहस्त्रजीत की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था, मानो वो अपनी आंखों से ही सब जला कर राख करने वाले हो। जब जूली ने उस शख्स का नाम सुना तो वो डर के मारे कांपने लगी। सहस्त्रजीत सहस्त्रजीत ने खड़े होते हुए आगे कहा, बहुत टाइम से खामोश था मैं इस राधे की हरकतों से, पर अब बहुत हो गया। अब तो उसकी मौत ही मुझे मेरा सुकून और मेरी भावना दोनों ही दिलाएगी। सहस्त्र जी ने वापस से चाची पर नजर डाली और कहा, सजा तुम्हें भी मिलेगी। सहस्त्रजीत हल्का सा मुस्कुरा दिया और आगे कहा, तुम्हारी एक बेटी है ना, क्या नाम है उसका? सहस्त्रजीत ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए कहा। असिस्टेंट ने फौरन जवाब दिया, सर प्रियंसा, मेरा मतलब प्रिंसा शर्मा। सहस्त्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वही। चाची जी ने तुरंत कहा, नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत करना, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, पर मेरी बेटी को कुछ मत करना। ये सुनकर सहस्त्र जी मुस्कुरा दिए और बिना कुछ कहे ही बाहर की तरफ बढ़ गए। उसके पीछे उसका असिस्टेंट भी था। जूली उनको बाहर निकलता देख तेजी से वहां से निकल गई। उसकी सांसें काफी तेज थी और डर उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। जूली इतनी तेजी से भागी कि उसके कदम जाकर उसके खुद के घर के दरवाजे पर ही थमे और उसने गहरी सांस ली और धीमे से कहा, सहस्त्रजीत राणा? आखिर ये कौन था सहस्त्रजीत राणा? सहस्त्रजीत शहर में राधे के बाद आने वाला नाम, मतलब नंबर 2। जितनी उसकी उम्र नहीं, उससे कई ज्यादा इसके गुनाह हैं। राधे से पहले सहस्त्रजीत का ही दबदबा था पूरे शहर में, पर राधे के आने के बाद किसी का जैसे कोई खौफ नहीं था इस नाम से। अब तक सहस्त्रजीत ने कुल 4 शादियां की थी, जिसमें से उसकी 3 पत्नियां पहले ही गायब हो चुकी थी। गायब हुई या करवाई गई, ये तो सब जानते थे। लोगों का कहना था
खुद जीत ने ही अपनी पत्नियों को गायब करवाया था। पर पुलिस पर पुलिस को कोई सुराग ना मिलने पर ये सारे लापता केस बंद कर दिए गए। साथ ही सहस्त्रजीत पर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, न ही कोई पूछताछ। फिलहाल जो अभी के समय में सहस्त्रजीत की पत्नी थी, वो भी उससे बहुत डरती थी। पूरा शहर जानता था इसके कारनामे और 2 नंबर के काम। ऐसा कोई गलत काम ना था जिसमें जीत के गंदे हाथ ना हो। साथ ही सहस्त्रजीत ऐसा इंसान था जिसे जो चाहिए था वो लेकर ही रहता है। इसके लिए उसे चाहे जो भी करना पड़े। और इधर सेरेमनी स्टार्ट होने वाली थी। पूरा हॉल मेहमानों से भरा हुआ था। अभी भी कुछ मेहमान आ रहे थे। चाचा चाची अब तक नहीं आए थे। राधे सभी से मिलने में बिजी हो गया था। थोड़ी देर के बाद चाचा चाची भी आ गए। उनके साथ जूली भी थी। जूली बहुत ही प्यारी लग रही थी। जब रोहित का ध्यान जूली पर गया, तब तो उसकी नजरें हटी नहीं रही थी जूली पर से। जब तक कि रोहित ध्यान कहीं और होने की वजह से किसी से टकरा गया। रोहित ने उस शख्स को देखा जिससे वो टकरा गया था। रोहित ने जैसे अपनी नजरें उठाई, सामने राधे खड़ा था, जो रोहित को बड़ी बड़ी और डरावनी आंखों से घूर रहा था। तो रोहित राधे को देखते हुए मन में सोचता है, को हे भगवान, हर बार आपको मैं ही क्यों मिलता हूँ इनसे भिड़ने के लिए। राधे ने रोहित को घूरते हुए कहा, अपने कदम और नजर एक जगह ही रखो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। राधे ने रोहित को घूरते हुए कहा, अपने कदम और नजर एक जगह ही रखो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। रोहित से तो कुछ कहते ही नहीं बना, इसलिए उसने सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। राधे चाचा चाची की तरफ बढ़ गया और उनसे मिला। राधे जूली से भी मिला। जूली भी राधे से खुश होकर मिली। रोहित भी वहां पहुंच गया। राधे जूली से मुस्कुराते हुए, मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। जूली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कैसे नहीं आती भला, अपने जीजू जी से मिलना था। वैसे आपका कार्ड मिला। अब इतने प्यार से आप अपनी साली साहिबा को बुलाएंगे तो भला हम क्यों नहीं आएंगे। वैसे भावना कहाँ है। तो उसने मुस्कुराते हुए जूली से कहा, ऊपर रूम में तैयार हो रही है। ओह, थैंक यू जीजू, कहकर जूली तेजी से वहां से भाग गई। रोहित जो वहां खड़े होकर कब से उनकी बातें सुन रहा था, उसने मन में कहा, क्या मैं यहाँ था, इसने मुझे नहीं देखा, या फिर जानबूझकर मुझे इग्नोर करके चली गई। रोहित अपना माथा मसलते हुए मन में सोचता रहा, अब मैंने क्या कर दिया। और ये तो सर से चिढ़ती थी और आज जैसी बात कर रही थी, मानो कब से बिछड़े हम आज यहाँ आके मिले हैं। और जिससे प्यार करती है उसे ऐसे इग्नोर करके चली गई जैसे मैं तो मिस्टर इंडिया हूँ। जूली जैसे रूम में पहुंची, उसकी नजरें मानो भावना पर जम गई। वो अपनी पलकें झपकाना ही भूल गई, क्योंकि भावना शादी के इस जोड़े में खूबसूरत भी बहुत लग रही थी। अब जूली धीरे से भावना के पास गई और उससे पूछने लगी, भावना, ये तू ही है ना, सच बता। भावना ने हल्के से हाँ में सर हिला दिया। वो थोड़ा नर्वस थी। बाहर इतने लोग ये सब देख भावना घबरा रही थी और जूली ये बात समझ चुकी थी। उसने कस के भावना को गले लगा लिया। भावना ने भी वापस से जूली को गले लगा लिया। पास में खड़ी काकी दोनों सहेलियों को देखकर मुस्कुरा रही थी। तो रुचि, जो कि काकी के बगल में खड़ी थी, उसने धीरे से कहा, काकी ये कौन है। काकी ने भी धीरे से कहा, हमें लगता है कि ये बिटिया की सहेली होगी। रुचि मुस्कुरा दी। उसकी भी नजरें भावना और जूली पर चली गई। सभी मेहमान लगभग आ चुके थे। अब इंतजार था तो सिर्फ दुल्हन का, जिसे राधे ने चुना था। लेकिन ठीक उसी वक्त हॉल के बाहर एक गाड़ी आकर रुक गई और अंदर की सारी लाइट्स बंद हो गई। तो गाइस, आखिर वो गाड़ी किसकी थी और लाइट्स बंद क्यों हुई? क्या अब आगे सहस्त्रजीत क्या करने वाला है और वो क्यों भावना को चाहता है? ये जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखना। धन्यवाद।